आया, काम किया लोगों ने, उसके बाद अपना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो टास्क सेंटर्ड लीडर होता है। एक होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर। एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर क्या होता है? ये क्या करता है? ये एम्प्लॉइज का ध्यान रखता है। एम्प्लॉइज का क्या करता है? ध्यान रखता है कि अगर हमारे एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो हमारा बिजनेस भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। जैसे टाटा है, ठीक है, तो टाटा का मेन ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को क्या करता है? सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टाटा भी एक इस मामले में टाटा बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है कि वो एम्प्लॉय सेंटर्ड है। ठीक है, वो अपने एम्प्लॉइयों, जो उसके एम्प्लॉइज हैं, उनका प्रॉपर ध्यान रखती है, सैलरी का, सुविधाओं का, छुट्टी का। ठीक है, वो अपना अधिक काफी हद तक जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो अपने एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रहने वाले लेसर, पैटर्नलिस्टिक और टास्क सेंटर्ड लीडर और एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर। ठीक है, ये लीडरशिप हो गई, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। फिर उसके बाद देखो नीड ऑफ लीडरशिप। नीड ऑफ लीडरशिप में क्या है कि लीडरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बताया कि लीडरशिप क्या करता है? लीडर क्या करता है? एक इनिशिएटिव लेता है। तो लीडर क्या करेगा? एक ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, कोई भी काम होना है तो ऐसे तो होता नहीं, उसको रिटर्न में एक ऑर्डर पास करेगा। फिर क्या करेगा? जो ऑर्डर होगा उसको क्या करेगा? उसको फॉलो भी करेगा, और ऑर्डर जो पास करेगा इस हिसाब से करेगा कि जो उसके सबऑर्डिनेट हो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे दिया कि जो कैपेसिटी है वो है 100 किलोग्राम प्रोडक्शन की और उसने ऑर्डर दे दिया 1000 किलोग्राम प्रोडक्शन करना है, तो नहीं हो पाएगा। तो अपने सबऑर्डिनेट के कैपेसिटी के हिसाब से क्या करता है? ऑर्डर को पास करता है। फिर क्या करता है? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स। जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग करवाता रहता है, उनको इंस्ट्रक्शन भी देता रहता है। एक तो ट्रेनिंग, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट है तो ट्रेनिंग करवा देगा, और बीच बीच में खुद भी क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज ऐसे होनी है। जैसे तुम लोगों के स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है, पूरे साल भर इंस्ट्रक्शन उसमें चलते रहते हैं, ये ऐसे होना है, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो। फिर उसके बाद क्या है? मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को क्या करता है? मोटिवेट करता है। जो लीडर होते हैं वर्कर्स को क्या करते हैं? मोटिवेट होते हैं। जैसे काम चल रहा है, अब उसको लग रहा है कि जो है लोग थोड़ा सा निराश, वो खुद ही जाके वहां पे लग गया, तो उससे क्या हुआ? वर्कर्स भी मोटिवेट हो गए, खुद ही वो काम करने लगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लीडर मिलेंगे तुम लोगों को। हम लोग भी एक बार लखनऊ गए थे, कुछ काम हो रहा था। ठीक है, तो वहां पे एक सेक्रेटरी थे, तो तुम लोगों का एंट्रेंस जो एग्जाम होता है वहां पे, ठीक है, तो काम रिजल्ट निकालना था, तो रात में भी काम चल रहा था। तो जो सेक्रेटरी थे, हम लोग कुछ काम था, तो वो हम लोग भी बैठे थे, वो भी अपने ऑफिस में रात भर बैठे रहे। लेकिन वो उनके अंदर एक अच्छी चीज हमने देखी, बीच बीच में हम लोग पास आके जो काम हम लोग करते थे उसी को खुद करने लगते थे। ठीक है, तो उससे ये मतलब हुआ कि वो चाहे तो बैठे रहते, काम हम लोग करना पड़ता, लेकिन बीच बीच में आके खुद ही काम करने लगते थे। तो उससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिला कि देखो ये भी उसी काम में लगे हुए हैं जिस काम में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आराम से ऑर्डर देके बैठते और हम लोग उसको करते रहते, लेकिन वहां पे हमको क्या मिला? मोटिवेशन मिला। मान लो मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो आते अच्छा लाओ मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो उससे एक अच्छा क्या होता है? एनवायरमेंट और लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो लीडर को क्या होना चाहिए? एक जो है मोटिवेट करना चाहिए वर्कर्स को। फिर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। लीडर क्या करेगा? डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने की जहां आवश्यकता होती है वहां पे लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। फिर रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉर गुड एंड पुअर वर्क। मान लो कि लीडर का ये काम ये भी होता है कि वो क्या करेगा? कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको क्या करेगा? रिवार्ड देगा। और कोई लगातार खराब काम कर रहा है, वार्निंग देने के बाद, देखो पनिशमेंट जो होता है वो लास्ट रिसोर्ट होता है। ठीक है, कई बार समझाया गया, उसको मनाया गया, लेकिन वो बार बार क्या कर रहा है? गलती कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पनिशमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो लीडर का ही काम होता है, लीडर की यहाँ जरूरत पड़ती है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में पढ़ा कि क्वालिटीज ऑफ लीडर क्या होती हैं, फिर नीड ऑफ लीडरशिप, फिर टाइप्स ऑफ लीडरशिप। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैनेजर वर्सेस लीडर। ठीक है, देखो मैनेजर वर्सेस लीडर में जो लीडर के काम होते हैं वही जो है थोड़ा बहुत कम ज्यादा मैनेजर के भी काम होते हैं।
तो मैनेजर और लीडर को हम लोग एक ही तरह से देखेंगे। थोड़ा सा जो है मैनेजर का काम थोड़ा सा कह सकते हैं कि मैनेजेरियल वर्क हो जाता है, इंडस्ट्री रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। तो जैसे मैनेजर क्या करता है, मैनेजर एक्ट एज ए गाइड, एक गाइड की तरह काम करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, वैल्यू टू ईच टीम मेंबर्स, प्रत्येक टीम मेंबर को क्या करता है, वैल्यू देता है, ठीक है। वैल्यू देना मतलब सभी की रिस्पेक्ट करता है, सभी का सम्मान करता है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, सही से काम करेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग देखते होगे कि जैसे ये तुम्हारा है पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सब अधिकारी होते हैं। जो गांव में एक सचिव होता है उसको भी ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, सब उसमें क्या है, अधिकारी है। वैसे इलेक्शन का काम आता है तो उसमें भी सभी क्या बोला जाता है, अधिकारी, ठीक है। तो कहने मतलब यह है कि ये इसलिए बोला जाता है कि ये सब क्या है, सभी रिस्पेक्ट के योग्य हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो लीडर को क्या करना चाहिए, सभी को प्रॉपर वैल्यू देनी चाहिए। जब सभी को प्रॉपर वैल्यू दो, अब जो योग्य है उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, जो अयोग्य है उसको सर पे चढ़ाए हो, क्या होगा, वहां पे असंतोष होगा, लोग सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लीडर को क्या करना चाहिए, सभी को वैल्यू देना चाहिए। फिर सॉल्विंग द टीम प्रॉब्लम्स इन मीटिंग, मैनेजर काम, जैसे कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो अब जो मैनेजर के अंतर्गत टीम है उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। किसका काम है, मैनेजर का, ठीक है। जैसे तुम लोग कोई समस्या लेके आए मेरे पास, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका क्या हो जाए, समाधान हो, ठीक है। और मैनेजर ने कह दिया ये नहीं हो पाएगा, तुम लोग ऐसे करो, तो दोबारा वो लोग लेके आएंगे नहीं समस्या, अपने आप ही क्या करेंगे, समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है वो चीज गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए लीडर को अगर कोई टीम उसकी बोल रही है तो उस समस्या क्या करना पड़ेगा, समाधान करे, ठीक है। टीम बेस्ड गोल, टीम के अनुसार क्या हो, जो लक्ष्य है उसका निर्धारण करे। जैसे मान लो उसकी टीम है, ठीक है, अब उसको पता है कि हमारी टीम में 4 ही मेंबर है और चारों की कैपेसिटी इतनी है, लेकिन उसने गोल क्या किया, बहुत बड़ा बना लिया, तो काम नहीं हो पाएगा। लोग क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नौकरी छोड़ देंगे, ठीक है। प्राइवेट में होता है बहुत, ऐसा टारगेट दे दिए कि लोग क्या किए, 2-3 दिन के लिए, चौथे दिन के बोल दिए हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना, जिसकी जो टीम की कैपेसिटी हो उसी के अनुसार काम करवाना है उसे। फिर फैसिलिटेट डिस्कशन एंड आइडिया शेयरिंग, बीच बीच में क्या होना चाहिए, लोगों में डिस्कशन हो कि ये काम कैसे किया जाए, फिर अलग अलग विचार देंगे लोग, फिर उसमें जो सबसे अच्छा विचार हो या कई लोगों के विचार को मिला के एक आइडिया क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उससे भी एक अच्छा माहौल रहता है कि पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, इनकरेज फीलिंग ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क की फीलिंग क्या करे, इनकरेज करे, सब लोग मिल के काम करें, क्योंकि कोई भी अगर टीम है तो अगर टीम वर्क नहीं होगा तो क्या होगा, गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे तुम लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी देखी है, चक दे इंडिया, देखा है तुम लोगों ने, उसमें क्या होता है, वो कहता है ना पास करके खेलना है, और वो पास नहीं करती है, अकेले अकेले खेलती है, ठीक है। जब पास करके खेलना शुरू होती है तब क्या हो जाती है, जीत जाते हो, ठीक है। तो कोई भी अगर ग्रुप वर्क है या टीम वर्क है तो उसमें टीम स्पिरिट होना चाहिए और सभी को टीम वर्क में काम करना चाहिए। फिर मेंटेनिंग टीम डायनेमिक्स, टीम क्या होनी चाहिए, डायनेमिक्स होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। बीच बीच में उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, बीच बीच में उनको घुमा फिराओ कहीं पे, ठीक है, उनके नॉलेज को भी अपडेट करते रहो, ठीक है। फिर वेलकम क्वेश्चंस, कमेंट एंड सजेशंस। हमारे टीम मेंबर्स हैं, किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो ऐसा नहीं उसको डांट दो, उसके सवाल में क्या करो, स्वागत करो। कि कोई अगर कुछ कमेंट कर रहा है, ठीक है, या कोई कुछ सजेशन दे रहा है तो उन सब पे क्या करो, काम करो, ठीक है। मैनेजर का काम होता है अगर किसी ने कोई सजेशन दिया तो उसको समझना चाहिए, ठीक है।
किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या हो कि जो कहा गया वही करो, कोई सजेशन नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ये सब बहुत होता है, जो टीम है उसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, वो अलग अलग सजेशन देते हैं, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। प्रोवाइड कोचिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग। टीम को बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, कोचिंग देना पड़ेगा मीटिंग करके, ठीक है, ट्रेनिंग दिलवाना पड़ेगा, और मोटिवेट करने के लिए मेंटर्स होते हैं, ठीक है। मेंटरिंग, किसी अच्छे जो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन से उनकी मीटिंग करा दिए, ठीक है। कोई जो बहुत नीचे लेवल से उठा है उससे मीटिंग करा दिए कि देखो ये पहले तुम लोगों जैसा ही काम करता था, ये कहां से कहां है, ठीक है, तो उससे मीटिंग करा दिए। तो उससे क्या होता है कि उनका वो मोटिवेट होते हैं और काम सही से करते हैं। फिर रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड टीम वर्क, ठीक है। टीम अगर हमारी सही से काम कर रही है तो उसको क्या करना है, रिवार्ड भी देना है, ठीक है। इंडिविजुअल भी अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी रिवार्ड दे सकते हैं। तो कभी कभी अब गवर्नमेंट सिस्टम में भी होने लगा है, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, किसी को काम दिया गया और उसने सही से किया, तो उनको क्या करते हैं, उनको एक अप्रिसिएशन लेटर देते हैं, ठीक है। और मतलब ये रहता है कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया, प्रोत्साहन लेटर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो ये मैनेजर का एक काम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैनेजर और लीडर में थोड़ा क्या है, अंतर है। मैनेजर को अपनी टीम को ध्यान में रख के ही सारे काम करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, केस स्टडी। अब केस स्टडी में तुम्हारे जो बुक में दिया गया वो किस पे दिया गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी क्या है इस समय, 8th richest person of world, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन एशिया, ठीक है। तो भारत के सबसे धनी आदमी है ये, और इनकी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, रिलायंस के फाउंडर कौन थे, धीरू भाई अंबानी इनके फादर थे। लोग उनके बारे में कहते थे बहुत जो है क्या कहते हैं कि एक लोअर क्लास फैमिली से थे वो, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि वो सड़क पे जो है कोयला बीनते थे, पहले कोयला वाली गाड़ी जाती थी, ठीक है। तो बहुत लोग कोयला बीनते थे, ऐसा नहीं कि वही बीनते थे, बहुत लोग कोयला बीनते थे। दिन भर में अपना 10-15 किलो कोयला बीन लेते थे, फिर उसको जाके बेच देते थे, तो उससे पैसा आता था, ठीक है। तो उस धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना कुछ खोला होगा, फिर धीरे धीरे एक इंडस्ट्री बनी रिलायंस, ठीक है। फिर उनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद इनके 2 लड़के थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी जो है बढ़ गई दोनों में, ठीक है। लेकिन उसमें जो है मुकेश अंबानी ज्यादा सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप और मैनेजरियल क्वालिटी ज्यादा होगी, इसलिए उनका बिजनेस लगातार ग्रो करता चला गया। तो जो धीरू भाई अंबानी थे उनका कहना था, इफ यू कैन ड्रीम यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज का सपना देखते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। बात समझ में आई? तुम ऐसा कोई सपना ही नहीं देखोगे कि जो कर ना पाओ। कोई चीज अगर सपना देख रहे हो तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख रहे हो। जैसे मान लो कि किसी का सपना है कि वो IAS बन जाए, तो उस हिसाब से सोच रहा होगा, पढ़ रहा होगा, तभी तो वो करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कर सकता है, ठीक है। आप जो भी सोचेंगे, आप जैसे आप सोच रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। छोटे शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे उसको क्या करिए, बड़ा करिए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी का आता है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, ठीक है। ये तो पता ही चल गया, 8th richest person ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन एशिया, ठीक है। अब इनका जो क्वालिटीज हैं, इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये इनका क्या है, विजनरी एटीट्यूड है। विजनरी एटीट्यूड मतलब एक इनके अंदर क्या है, दूरदर्शी, ठीक है। इनका एक टारगेट है, ठीक है, और किसी चीज को बहुत दूर तक देखने का, ठीक है, दूरदर्शी एटीट्यूड है इनका, ठीक है। तो पहले ही समझ जाते हैं। जैसे मान लो कि अब उनको यह है कि अब 5G आने वाला है, ठीक है, तो 5G में पहले से वर्क करना शुरू कर दिए होंगे।
फिर ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा काम हो रहा है तो उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले से इन चीजों को समझ लेते हैं। फिर लीडर शुड लीड फॉलोवर एंड फॉलोवर शुड फॉलो लीडर। ये इनका मतलब ये है कि आइडिया है कि लीडर को क्या करना चाहिए, जो फॉलोवर है उनको लीड करना चाहिए और फॉलोवर को क्या करना चाहिए, लीडर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर बेस्ट एंड स्मार्ट लीडर शुड डेवलप स्मार्ट फॉलोवर, ठीक है। जो बेस्ट और स्मार्ट लीडर होता है उसके फॉलोअर भी क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर प्रेफरेंस टू टैलेंटेड मैन पावर स्मार्ट एंड एक्सपर्टाइज लीडर। जो मैन पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टैलेंटेड होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई लीडर है या मैनेजर है तो उसके पास जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए, टैलेंटेड होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों को रख लिया जिनको कुछ आता ही नहीं है तो उसकी इंडस्ट्री चलेगी, नहीं चलेगी। और लीडर कैसे होने चाहिए, जो उसके हैं स्मार्ट होने चाहिए और क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। लीडर स्मार्ट भी हो और एक्सपर्ट भी। तुम लोग देखते हो कि जो बिजनेस मीटिंग वगैरह होती है उसमें लोग क्या रहते हैं, स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। और बातचीत में क्या होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। लोगों को तुरंत क्या कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ठीक है। लोग उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो इस तरह से भी लीडर होने चाहिए। फिर टू डू मोर देन टॉक, ठीक है। बात करने से ज्यादा किसमें भरोसा करना चाहिए, काम करने में, ठीक है। फिर कीप आईज ओपन, अपने आप को हमेशा क्या रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। जैसे कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऐसे आंख मूंद के स्टार्ट कर दिए। उसको कैसे स्टार्ट करना है, आंख खोल के, देख के, समझ के, ठीक है, तब स्टार्ट करना है। फिर डूइंग थिंग्स इन डिफरेंट वेज, चीजों को क्या करना है, अलग तरीके से करना है, ठीक है। जो कहा जाता है ना, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं कुछ अलग नहीं करते हैं लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं। जैसे जो पढ़ाई में टॉपर होता है वो भी पढ़ता है, और एक और है जो वो भी पढ़ता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, पढ़ने के तरीके, ठीक है। तो लोग जो है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो काम तो वही करते हैं लेकिन तरीका उनका क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन एक्सीलेंस, ठीक है। मतलब कि अगर हम कोई चीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें किसमें करें, टैलेंट में करें, ठीक है, अपने मैन पावर में करें। तो या जो बेहतर मशीनें हो उसमें करें, तो जो हमारा फ्यूचर होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर क्या करें, भरोसा रखें। जैसे तुम लोग, जैसे इन्वेस्टमेंट इन एक्सीलेंस में क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, एक घर का उदाहरण ले लो कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये मेरा लड़का पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। अब उनको क्या है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो जो पढ़ेगा उसे पढ़ाएंगे, जो पढ़ेगा उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ताकि वो, उनको पता है कि आगे चल के क्या करेगा, कुछ न कुछ बनेगा। और जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या करेंगे, किसी बिजनेस में लगा देंगे। तो उनका क्या हुआ, मैनेजमेंट अच्छा हुआ वहां पे। अब पता चला जो नहीं पढ़ रहा है उस पर भी पैसा खर्च कर रहे हैं, जो पढ़ रहा है उस पर भी खर्च कर रहे हैं, पैसा है नहीं उनके पास, तो वहां पे क्या है, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट किसमें करना है, एक्सीलेंस में, जहां पे हमको ज्यादा आउटपुट मिल सके, ठीक है। तो ये जो है मुकेश अंबानी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या इनके क्या कह सकते हैं, इनके क्वालिटीज हैं। और ये इनका जो है, एक हिसाब से देखा जाए तो प्रोफाइल है, इसको तुम लोग और देख लेना। और इनकी कंपनी कौन से, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किस पे होगा, मोटिवेशन, ठीक है।